जी, मैं धर्मलाल कौशिक, छत्तीसगढ़, जिला बिलासपुर और बिल्हा विधानसभा से मैं अभी विधायक हूँ। बिल्हा पहली बार बीजेपी का विधायक जीत करके आया हूँ और अभी तक कंटिन्यू बीजेपी के विधायक थर्ड बार का विधायक हूँ मैं। इसके पहले हमेशा जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और आने के बाद में मेरे सामने जो चैलेंजेस कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का तैयार कैसे करें, सिंचाई की सुविधा नहीं, सड़कों का अभाव, बिजली आ रही है ज़्यादा जा रही है और इसके साथ में जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशन में होना चाहिए, इन तमाम चैलेंज को हम स्वीकार करते हुए एक मन में एक खुशी आज हो रही है कि अरपा भैंसा झार योजना जो सिंचाई का बड़ा प्रोजेक्ट है प्रदेश में चल रहा है, वो हमारे क्षेत्र में उस योजना से 67,000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। 3-4 प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छा लाए और उस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। साथ ही हमारे यहाँ टायरिंग की सड़कें नहीं थी, WBM की सड़कें थी। आज पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर सड़क हमारे नहीं बने। हमने 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए हैं। कॉलेज हमारे चल रहे हैं शासकीय और बहुत अच्छे से हमारे क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं। दोनों ब्लॉक में हमारे CSC हैं, उसके साथ में हमारे एक और CSC हम खुलवाए हैं। एक हमने महिला शिशु के लिए 50 सीटर का बेड का हॉस्पिटल बनवाए हैं। प्राथमिकता शिक्षा, सिंचाई, सड़क और इस क्षेत्र में जो काफ़ी काम किए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि विधायक बनने के बाद में जो लोगों की आकांक्षाएं थी उनको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और अभी तो हमारी सरकार नहीं है, इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह की लगातार बीजेपी की सरकार रही और अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसमें भी हमने जनता से जो किए हुए वादे हैं विकास कार्य को लेकर के, चाहे सेंट्रल से हो स्टेट से हो, उन योजनाओं के माध्यम से हम मॉडल स्कूल खुलवाने का काम, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने का काम, उसके साथ में हमने एनीकट जो पानी को रोकने का जो काम, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। और इस बात की हमें खुशी हो रही है कि एक जनप्रतिनिधि होने का, जनता से उनकी जो अपेक्षा, उन अपेक्षाओं को हम कैसे पूर्ण कर सकेंगे। और उसको मुझे ऐसा लगता है सरकार किसी के भी हो, यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपके इरादे मजबूत हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उस ओर जा कर के आप जनता को बता सकते हैं कि साहब आपने मुझे जवाबदारी दिया है, मैंने ये काम करके दिखाया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। देखिए, इलेक्शन के जहाँ तक परेशानियों की बात है, एक तो जो आती है कि समीकरण की बात आती है कि क्षेत्र के जो भौगोलिक संरचना, सामाजिक समीकरण और उसके अलावा जो ये चैलेंजेस हम सब लोग के सामने में है, सब लोग सफ़र करते हैं। इसके बाद में आप देखे होंगे कि इनकम्बेंसी भी आती है कि जो कल आपको उसको चुन करके भेजे हैं और किसी न किसी कारण से नाराज़ कि मेरा छोटा छोटा काम, आजकल बहुत छोटा समझते हैं कि एक मेरे भाई को चपरासी आप नहीं बनवा सके। चपरासी का PSC में इंटरव्यू हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा एक काम आपने एक चपरासी भी नहीं लगवाया, आप उसको समझा नहीं सकते, प्रैक्टिकल दिक्कत है। इस प्रकार के जो बहुत सारे मामले आते हैं। दूसरा क्या होता है कि अक्सर आप लोग देखे होंगे कि चुनने के पहले आपके जो साथी हैं और चुनने के बाद में, निर्वाचित होने के बाद में लोग जो घेरा डालते हैं और वो ये चाहते हैं कि विधायक मेरे कब्जे में रहें। हम तो प्रयास किए हैं और करते भी हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूरी कुछ बनी है। ये उस समय पता नहीं लगता, जब चुनाव आते हैं तब ये लगता है और उनको ये लगता है कि जो जो आपके साथ में था अब उनको चुनाव में लेकर के जाइए। तो ये बहुत सारी परेशानियां रहती है जिनको मुझे लगता है कि एक सजग जनप्रतिनिधि के नाते उनको शुरू से ये तय करना चाहिए कि कल तक जब वो कुछ नहीं थे तो जो उनके साथी थे और जब किसी भी पोस्ट में पहुंच गए तो उनके साथी रहना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए।
देखिए, पहला इलेक्शन जो मैं लड़ा था तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वकालत पेशे से आया हूँ, पृष्ठभूमि खेती का है। तो मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि मेरे को चुनाव लड़ना है, चुनाव जीत करके जाना है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ये आपका ईवीएम मशीन नहीं आया था और हाथ से उसको काउंटिंग करते थे और सील लगाते थे। तो जो मेरे सामने जो प्रत्याशी था उसको चुनाव मैंने जितवाया था क्षेत्र से, जनता पार्टी उसको, मतलब ये समाजवादी को समर्थन दे करके। और उसके बाद में वो कांग्रेस पे चले गए और मुझको ही उनसे फाइट करना पड़ा, जिनको हम एमएलए बनाए थे। तो हमारे सामने और कार्यकर्ताओं के सामने स्थिति ये थी कि कल तक जिनको अच्छा है करके हम ढिंढोरा पीट रहे थे और आज उसको बोलना है कि अच्छा नहीं है। तो एक नया अनुभव। उस चुनाव में 1600 वोट मेरा रिजेक्ट हुआ और 187 से मैं पिछड़ गया। एक सबक मिला, लेकिन चुनाव हारने के बाद मेरी रैली निकली, चुनाव जीतने वाले की रैली नहीं निकली। और मैं केवल 5 साल उनके बीच में घूमते रहा। मैं 10,000 से ऊपर वोट से उनको हरा करके आया और मैं जीत करके पहले बार विधायक बना। देखिए, पॉलिटिक्स में जिस समय हम लोग ज्वाइन किए उस समय आइडियल्स बोलेंगे तो एक ही नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि जिनको हमने अपना सब कुछ माना और सब कुछ मानने के बाद में उस पथ चिन्हों पर हमने चलना प्रारंभ किया। और चलते 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 आज तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी की सरकार चल रही है, भाजपा के। शायद इस देश ने कभी जो सोचा नहीं था, आज वैश्विक स्तर पर मोदी जी करके दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना चाहिए कि अब पूरे वैश्विक स्तर पर उनका जो नेतृत्व लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ देशों का दौरा हुआ, उस दौरा में किसी ने उनके पैर छू रहे हैं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष, तो कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं कि मोदी जी मेरा बॉस है। आप उस बात को फीलिंग आपको कैसा लगेगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री को कोई राष्ट्राध्यक्ष बोले कि ये हमारे बॉस है, इसका मतलब ये है कि मोदी जी की स्वीकार्यता आज वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। और कहीं ना कहीं इस देश को जो सम्मान मिल रहा है या विदेशों में रहने वाले जो भारतवंशियों को जो सम्मान मिल रहा है उसका है नेतृत्व के कारण, और नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के बाद में हमेशा घर की ये शिकायत रहती है कि घर के लिए समय कब है। चाहे कहीं उनको जाने का शौक़ हो, खरीदारी करने का हो तो साथ में जाने का, या सामाजिक कार्य में, तो ऐसा परिवार को थोड़ा सा लगता है कि कमी है। लेकिन मैंने ये देखा कि राजनीति मतलब 24 घंटे राजनीति आप मत करो। राजनीति का मतलब है कि आप जो कर रहे हो, आपको जो चुन करके भेजा है, आप 24 घंटा अलर्टनेस उनके लिए रहना आपको ज़रूरी है कि उनका फ़ोन आए तो आप फ़ोन उठाओ। लेकिन वो जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती है, नतरा है, उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। और ये समय निकालने के लिए मैंने जो अपने जीवन में जो किया है कि फर्स्ट हाफ का मेरा जो मिलने का समय है, चाहे वो 12 बज जाए, 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, एक बार जितने भी क्षेत्र के लोग आए हैं उनसे मिलना। उसके बाद में क्षेत्र में जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर चले जाना, और जब लौट करके आएंगे तो उसके बाद फिर परिवार के साथ में रहूँ। फिर कहीं शादी में जाना है और कुछ करना है, ये मतलब पार्टी से हट करके जो कार्यक्रम है तो वो शाम के आपको रात का समय के है। यदि ये हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे दिक्कत आएगी। और इसलिए ये संतुलन बना करके रखना आवश्यक है कि क्षेत्र के लोगों को भी अभाव ना लगे, परिवार को भी ये कभी महसूस ना हो। देखो, हमारी सबसे जो बड़ी ताकत है वो हमारी जनता है, कि जिनके कारण हम चुन करके आते हैं और आज यहाँ भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है।
और इसलिए उसको संभाल करके कैसे रखना, वो हमारी पूंजी है। और उस पूंजी को संभाल करके रखना, जिनके पास में जनता जनार्दन है, मैं समझता हूँ उसको कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं है, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहे। और इसलिए उनकी चिंता करना, उनकी देख रेख करना, उनको संभाल के रखना। और जन नेता कहा जाता है ना, तो यदि जन आपके पास में नहीं है तो काहे को नेता। हम कोई मनोनीत नहीं हैं, हम इलेक्टेड हैं। तो इलेक्टेड के लिए जो होगा, तो जो जन होना, जन नेता का मतलब है जिनके पास में जन हो, और जन हो तो इसके कारण हम इलेक्ट होकर के आए हैं। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी हमारे जनता है। मैं अपने खास करके युवा मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजनीति में जो आप दूर से देखते हैं तो उसका ग्लैमर जो आपको दिखाई देता है, उसको देख करके बहुत सारे लोग किसी न किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। और पार्टी में ज्वाइन करने के बाद में आने के बाद उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ग्लैमर में आप मत जाइए। आपका कोई पद नहीं है, आपका दायित्व है। और इसलिए मित्रों, आपको जो भी कार्य मिले इस क्षेत्र में आने के बाद में ईमानदारी के साथ में और पूरे नियत के साथ में आप करिए। कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती है उसको ऊपर वाले के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आप यदि पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करेंगे जो दायित्व आपको मिला हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ये करते रहने से आपको आने वाले समय में अनेक अवसर आपके सामने में आएंगे, अनेक चुनौतियाँ आएंगे, आप उसको समाधान करेंगे। लेकिन कभी भी ग्लैमर के रूप में राजनीति में नहीं आना चाहिए। आपके भी समय की बर्बादी है, पार्टी का भी है। यदि आना है तो जन सेवा, ये उद्देश्य को लेकर के आपको आना चाहिए।